नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। होली की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये होली आपके लिए और भी ज़्यादा खुशियों के रंग आपके जीवन में भरे, और इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत। दरअसल आज रंगों का त्यौहार होली है और इसे लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। आम हो या खास हो, हर कोई रंगों के इस पर्व पर सराबोर नजर आ रहा है। जबकि रविवार को भक्तिभाव और श्रद्धापूर्वक होली का दहन किया गया और आज भी पिचकारी, गुलाल, रंग, होली वाले टी शर्ट, बैंड, नकली बाल समेत अन्य सामानों की खरीदारी लोग बाजार में बेहद खुशी के साथ करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं मुंह की मिठास और इस त्यौहार को और भी ज़्यादा खुशनुमा बनाने के लिए गुजिया, मठरी और नमकीन के साथ अन्य खाने पीने के सामान की भी खरीदारी बाज़ारों में साफ तौर पर देखी जा रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेत पर उकेरी गुजिया का परिवार एक तरीके से लिखा हुआ है, और ये तमाम चीज़ें जो आज आप अपने घरों में उत्साह के साथ, रंगों के साथ खाते हैं और इस त्यौहार को और भी ज़्यादा रंगीन बनाते हैं। दरअसल ये त्यौहार की पारंपरिक प्रथा सदियों से चली आ रही है और हर तरफ आज सिर्फ होली को लेकर खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल जाता है। ये होली उत्सव साफ तौर पर दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन की तस्वीर और ये गुजिया का परिवार करके बनाया गया हुआ। देखिए, मतदान कृपया करें, और अलग अलग ये जो गुजिया के कलर हैं वो नज़र आ रहे हैं, और इन सब के बीच ये होली का मधुर त्यौहार, या यूँ कहें मधुर बेला जो है फागुन की शुरू हो जाती है, और इसके साथ ही शुरू हो जाता है लोगों में उत्साह। देश में होली पर्व की धूम साफ तौर पर देखी जा रही है। पीएम मोदी ने भी होली की शुभकामनाएं देशवासियों को प्रसारित की है। सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करता है ये पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसको पूर्व में ट्विटर कहा जाता था, उस पर ये होली की शुभकामनाएं समस्त देशवासियों के नाम जारी की है। तो आज होली है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट सामने आ रहा है, जहां पर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसको पूर्व में ट्विटर कहा जाता था, वहां ये ट्वीट करके जानकारी दी है और सभी को इस होली पर्व की शुभकामनाओं के साथ अच्छे भविष्य और स्वास्थ्य की कामना की है। हर दिन की तरह आज भी सुबह महाकाल में भस्म आरती की गई। आज की आरती खास रही। भगवान शिव को रंग गुलाल लगाया गया। होली के अवसर पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई है, और आज रंगों से नहाते, या यूं कहे रंगों से सुशोभित और सजते नजर आए भगवान भोलेनाथ। और आज की ये तस्वीर महाकालेश्वर मंदिर की है, जहां महादेव का महाअभिषेक हुआ, और इसमें आज उन्हें कलर से, गुलाल से उनके साथ होली खेली है भक्तों ने। त्रिपुरारी के साथ होली खेलने के लिए मानो पूरी धरा यूं ही हंसती और नाचती नजर आती है। ये बड़ा सौभाग्य होता है कि आपको ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और महाकालेश्वर मंदिर की ये अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें हैं, जो साफ तौर पर होली के इस महापर्व को और ज़्यादा सुखद, रंगीन और खुशियों से भरती है। तो होली का रंग हर तरफ से अब दिखने लगा है। झारखंड के देवघर के वैद्यनाथ मंदिर में भक्त पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। बाबा के दर पर लोग झूमते नजर आ रहे हैं। होली के इस खास मौके पर भक्त पूजा करने देवघर पहुंच रहे हैं, और देवघर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बाबा के दर पर भक्तों की भीड़ आज साफ तौर पर नजर आ रही है, और ये तस्वीरें झारखंड के देवघर
बैद्यनाथ मंदिर की है, जहाँ पर जो भक्त हैं भारी संख्या में पहुंचकर होली का रंग लगाते हुए अपने भगवान, अपने आराध्य को नजर आए हैं, या यूं कह लें कि भगवान के रंग में डूबे नजर आए हैं। मस्ती, उमंग और होली के ये रंगीन रंग इस त्योहार की और भी ज़्यादा खास बनाते हैं। आज रंग के पर्व होली की धूम है। चारों ओर इस त्योहार को लोग मना रहे हैं और इसी बीच उड़ीसा में सैंड आर्टिस्ट यानी जो मट्टी पर यूँ कहें कि आकृति बनाया करते हैं, सुदर्शन पटनायक ने खूबसूरत अंदाज में होली की शुभकामनाएं दी हैं। आर्टिस्ट ने इसके लिए पूरी के रेत में एक सुंदर सी कलाकृति बनाई है, हैप्पी होली लिखा हुआ है और तस्वीरों में आप राधा कृष्ण को देख पा रहे हैं। और दरअसल ये जो पूरा होली का त्यौहार है वो ब्रज से ही निकल कर आता है और इसकी पारंपरिक जो प्रथा है वो ब्रज होली से निकलकर अब देशवासी मनाते हैं। और हम भी आपको हैप्पी होली की यानी आज होली के अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं यहाँ से प्रसारित करते हैं। ये होली बेहद खास और बेहद रंगों से रंगीन नज़र आती है। ये तस्वीर इसकी तस्दीक करती है। तो नवीन पटनायक जो कि मशहूर सैंड आर्टिस्ट हैं, उनके ये कलाकृति आप देख पा रहे हैं। रेत पर उकेर दिए हैं भगवान कृष्ण को उनकी प्रेयसी राधा रानी के साथ। और ये तस्वीर प्रेम, सद्भाव, सौहार्द और खुशियों के रंगों से रंगती हुई नज़र आती है, जिसमें वो हर खुशी का रंग है जो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है। हर रंग का एक महत्व होता है और वो तमाम रंग आज इन तस्वीरों में आपको नज़र आ भी रहे हैं। होली की ये विशेष पेशकश को आप देख पा रहे हैं, जहां तमाम जगहों पर आज देश भर में होली की तस्वीरें आने लगी हैं और इन तस्वीरों के साथ होली का ये खूबसूरत पर्व आप और हम मिलकर मना रहे हैं। ब्रज में कालांतर में होली खेली है त्रिपुरारी कृष्ण मुरारी ने, और आज उसी होली को लेकर पूरे देश ही नहीं दुनिया में जहाँ जहाँ भारतवासी रहते हैं वहाँ धूम नज़र आती है। लोग दूर दराज से अपने घरों की तरफ बढ़े आते हैं और अपने परिवार परिजन के साथ होली के इस महापर्व को मनाते हैं। और इसी में ख़ास तौर पर यह होली और ज़्यादा ख़ास इसलिए भी हो जाती है कि ये होली सभी में एकता की मनाती है। यहाँ पर सभी एक दूसरे की एकता में खो जाते हैं। विश्वास, प्रेम, सौहार्द, सद्भावना, संस्कृति और सौंदर्यता, इन सभी को संजोकर होली के ये रंग आप तक हम लेकर आए हैं। हर तस्वीर आपको देश के हर कोने से दिखा रहे हैं। उड़ीसा की ये तस्वीर पुरी का ये बीच है, तट है, जहाँ पर होली में भगवान त्रिपुरारी बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में फैक्ट्री में आग लग गई है। फैक्ट्री के गोदाम में यह आग लगने की खबर सामने आ रही है। भीषण आग लगी है। दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर इस वक्त मौजूद है। बड़ी खबर आपको दे रहा है, दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। अलीपुर में एक फैक्ट्री में आग लग गई है, जो मौजूदा जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तमाम वहां दमकल विभाग की 25 गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुबह त्योहार में खलल ये पहुंच चुका है, एक तरीके से कहें, जब फैक्ट्री के गोदाम में आग लगी है, जो मौजूदा जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अभी तक फिलहाल इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आखिर आग लगने का कारण क्या है। मौके पर दमकल विभाग की 25 गाड़ियां वहां तैनात हैं, लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। तो फैक्ट्री के गोदाम में ये दरअसल आग लगी है और जब आग लगने की सूचना विभाग को दी गई, दमकल विभाग को, वहां 25 गाड़ियां मौके पर रवाना कर दी गई। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन आग विकराल रूप में इस वक्त अलीपुर में फैक्ट्री में लगी हुई है। अलीपुर की
साफ तौर पर फैक्ट्री के इस गोदाम में आग लगने की सूचना निकलकर सामने आ रही है, जिसमें दमकल विभाग लगातार 25 गाड़ियों के साथ वहां पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड को सुबह 6:30 बजे इसकी सूचना मिली है। 6:15 से 6:30 बजे के आसपास सूचना दी गई, जिस पर फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हमें। आग अलीपुर के फैक्ट्री में लगी है, गोदाम में फैक्ट्री के लगी है, जहां 25 दमकल विभाग की गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। दूर से देखिए धुएं का गुब्बार आप देख पा रहे हैं। कई किलोमीटर दूर तक इन्हीं काले धुएं के साए को लोग देख पा रहे हैं। आग की सूचना 6:15 के आसपास फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को दी गई और ये देखिए आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कितनी भीषण यह आग है, धू धू करके जलता फैक्ट्री का यह गोदाम। आग की लपटों को आप आसमान तक देख पा रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग मौके पर तैनात, 25 गाड़ियों के जरिए आग पर किसी तरीके से काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और इन सब के बीच ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दिल्ली का अलीपुर में आग लगी है, जहां पर लगातार दमकल विभाग की गाड़ियां इस वक्त वहां पहुंची हुई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितनी भीषण इस वक्त आग की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सुबह 6, 6:15 के आसपास ये आग की सूचना मिली है और तब से ही लगातार दमकल विभाग दिल्ली के इस फैक्ट्री में आग बुझाने की कोशिश कर रही है। धुआं जो है कई किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है, काला धुआं। और ये देखिए तस्वीरें देखिए, कितनी ज्यादा भयानक तस्वीरें हैं, मंजर कितना भयानक है जब आग से धू धू करके ये फैक्ट्री जल रही है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर, जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन मौके पर अभी फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं वो ये साफ तौर पर देखिए, आसमान में इस वक्त धुएं का गुब्बार जो है देखा जा सकता है। और आग किस वजह से लगी अब तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इन सब के बीच ये आग की लपटें जो हैं वो लगातार आप देख पा रहे हैं। अलीपुर की फैक्ट्री में ये आग लगी है, ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। होली का त्योहार है, लोग अपने घरों पर हैं, लेकिन इन सब के बीच इस फैक्ट्री में अचानक से आग लग जाती है। फिलहाल ये जानकारी अब तक निकलकर सामने नहीं आई है कि आग लगने की वजह क्या है, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो दूर से देखी जा सकती हैं। स्थानीय लोगों ने जब इस आग की सूचना दी 6:15 बजे के आसपास, तब सबसे पहले दमकल विभाग को सूचना मिलती है और उसके बाद वहां 25 गाड़ियां लगाई जाती हैं। फिलहाल आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। लगातार दमकल विभाग कोशिश कर रहा है कि आग पर किसी तरीके से काबू पाया जा सके। कारण क्या है वो अब तक पता नहीं लग पाया है। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। तो दरअसल साफ तौर पर आग की तस्वीरें दिखा रहे थे। अब इसके बाद महाकाल मंदिर में सोमवार की सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लगने से पुजारी सहित 13 लोग की झुलसने की खबर सामने आ रही है। बेहद भीषण और दुखद यह हादसा। भस्म आरती के दौरान अबीर गुलाल लगाया जा रहा था, इसी बीच आग लग जाती है। आनन फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां इलाज जारी है। वही समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन 13 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। मंदिर में उस समय हजारों श्रद्धालु मौजूद थे जब यह घटना होती है। सभी महाकाल के साथ होली मना रहे थे, होली खेलने के लिए आए हुए थे। घायल सेवक ने बताया कि आरती कर रहे पुजारी संजीव पर पीछे से किसी ने गुलाल डाल दिया। गुलाल दीपक पर जा गिरा। संभवतः गुलाल में केमिकल होने की वजह से आग भड़क उठी। रंग गुलाल से गर्भगृह की चांदी की दीवारों को बचाने के लिए वहां फ्लैक्स लगाए गए थे, इनमें भी आग फैल गई थी। कुछ लोगों ने अग्नि शासकों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन की गाड़ियां वहां भिजवाई गई, लेकिन तब तक गर्भगृह में मौजूद आरती कर रहे संजीव पुजारी, विकास, मनोज, सेवादार, आनंद, कमल जोशी समेत 13 लोग झुलस चुके थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो ये तस्वीरें आपको 2 तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अस्पताल की एक तस्वीरें हैं महाकाल की, जहां पर भस्म आरती हो रही थी, जिस दौरान ये बड़ा हादसा हो जाता है और इस हादसे में 13 लोग घायल हो जाते हैं। पुजारी समेत 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के पीछे की जो वजह सामने आ रही है वो गुलाल फेंका जाता है पुजारी पर उस वक्त जब पुजारी पूजा कर रहे होते हैं और अचानक से ये आग गुलाल में केमिकल होने की वजह से बढ़ जाती है, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही थी। इस खबर में साफ तौर पर 13 लोग अब तक जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज हो रहा है। प्राथमिक इलाज लगातार जारी है और इन सब के बीच आग महाकाल में लग जाते हैं। मेरे सहयोगी दीपा श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपा, यह हादसे की पूरी क्या वजह रही जिस वजह से आग इतनी ज्यादा फैल जाती है और 13 लोग इसमें जख्मी हो जाते हैं?
देखिए, अगर बात करें तो क्योंकि होली का दिन है और ऐसे में बाबा महाकाल की जो भस्म आरती है उसके नज़ारे लेने के लिए, और क्योंकि अगर बात करते हैं उज्जैन की होली तो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि मानी हुई होती है, काफी दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे में भक्तों का तांता जो है वो भस्म आरती के दौरान लगा हुआ था, और कह सकते कि चारों तरफ रंग और गुलाल उड़ता हुआ नजर आ रहा था। और इस बीच जब उस गुलाल को जब कह सकते कि भस्म आरती के दौरान जो पुजारी थे उनके ऊपर फेंका गया, और उस कारण उस गुलाल में मिले हुए केमिकल के कारण ये जो आग है ये भड़क गई, और उसके कारण लगभग 13 पुजारी जो है वो घायल हो गए हैं। इसमें से 6 पुजारी जो है उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया है। पूरे मामले की यदि हम बात करते हैं तो भस्म आरती के दौरान जो दुर्घटना हुई है उसके ऊपर खुद मुख्यमंत्री जो है वो नजर बनाए हुए हैं। दीपा खुद जिन ही ठीक है दीपा, जिन लोगों की इसमें झुलसने की वजह से स्थिति खराब हुई है उनकी स्थिति अभी क्या है? क्या पहले से बेहतर है या किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने आ रही हो, जिसको गंभीर चोट इसमें पहुंची हो? तो किसी को गंभीर चोट अगर बात करें तो नहीं आई है, लेकिन 6 पुजारी जो है उनकी हालत थोड़ी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है, और यही कारण है कि उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। खुद मुख्यमंत्री जो है वो सुबह से ही प्रशासन और प्रबंधकों से लगातार चर्चा कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। मामला पूरा नियंत्रण में आ चुका है, यानी कि आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, और ज्यादा 13 पुजारियों के सिवा और किसी भी कह सकते कि लोगों के ऊपर इस तरह की जो आग है उसका प्रभाव नहीं पड़ा है। और खुद अब मुख्यमंत्री अब से कुछ समय बाद उज्जैन के लिए रवाना होंगे, खुद महाकाल बाबा के पास पहुंचेंगे, और उसके बाद खुद मौके पर पहुंचकर जायजा लेते हुए भी नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आप दे रही है। मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं उज्जैन में मंदिर पर दर्शन के लिए? देखिए, अगर बात करें तो क्योंकि आज खुद मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, और ऐसे में आज का दिन जो है काफी ज्यादा कह सकते हैं हर्षोल्लास के साथ बरसाने की होली जो है उसका आयोजन सीएम हाउस में होना था। लेकिन अब जिस तरह से दुर्घटना हुई है तो पूरे कार्यक्रम को पोस्टपोन करके मोहन यादव जो है वो सीधे, क्योंकि सुबह से ही प्रशासन और प्रबंधकों से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, और अब सीधे वो कुछ समय बाद उज्जैन के लिए रवाना हो जाएंगे, और वहां पर खुद महाकाल बाबा के दर्शन भी दीपा, जब ये पूरा हादसा हुआ तो क्या वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो इसको रोक सके, आग पर काबू पाया जा सके, जो फौरी तौर पर मंदिरों में व्यवस्था की जाती है, अग्निशमन की जो इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, क्या वो वहां पर मौजूद नहीं थे? क्योंकि हजारों की भीड़ उस समय, हजारों का हुजूम था जब यह हादसा हुआ। देखिए, अगर बात करें तो फायर सेफ्टी के पूरे इंतजाम थे, और यही कारण है कि आग ज्यादा बढ़ नहीं पाई, क्योंकि जो कह सकते कि जो दीवारों को कवर करने के लिए लगाया गया था उसने आग पकड़ ली, और यही कारण है कि 13 जो पुजारी हैं वो घायल हो गए। हालांकि क्योंकि वहां पर सारे जो फायर सेफ्टी के जो भी नॉर्म्स होते हैं उन्हें फॉलो किया गया है, और यही कारण है कि आग ज्यादा बढ़ नहीं पाई और ज्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और इस दुर्घटना पे खुद मुख्यमंत्री जो है वो भी नजर लगातार बनाए हुए हैं। ठीक है दीपा, आप लगातार बने रहिए। दर्शकों को अगली खबर सुना देते हैं, जहां सीएम हाउस में आज होली मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिन भी आज है, और आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जो आधिकारिक सीएम हाउस कहा जाता है जिसको, वहां पर होली होने वाली है, और उनकी पहली होली है। जन्मदिन सुबह 11 बजे से होली जैसे कि शुरू हो जाएगी, और आज उनका खासतौर पर जन्मदिन भी है, 49वां उनका जन्मदिन है, और सीएम हाउस में डॉक्टर पहली होली। तो आज साफ तौर पर बड़ी तस्वीर आज निकलने वाली है। खुद मुख्यमंत्री का जन्मदिन और पहली होली एज अ सीएम। दीपा के पास लिए चलते हैं। दीपा, आज पहली होली भी मुख्यमंत्री मना रहे हैं सीएम हाउस में, पहली होली एज अ मुख्यमंत्री, और आज उनका जन्मदिन भी है। कितना खास ये मौका आज होने वाला है? देखिए, अगर सीएम हाउस की होली की बात करते हैं हम तो वहां पर एक अलग नजारा होता है। सभी तरफ गुलाल जो है वो उड़ रहा होता है, और काफी हर्षोल्लास के साथ में होली के इस पर्व को सीएम हाउस में मनाया जाता है। इसमें बात करें तो एक बहुत खास बात ये रहेगी कि इस बार बरसाने की होली, यानी कि जो लठमार होली की हम बात करते हैं तो वो हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मोहन यादव का जो है आज जन्मदिन भी है। तो ऐसे में एक साथ होली और जन्मदिन मनाते हुए नजर आएंगे तमाम जो कह सकते हैं नेता हैं, वो भी इस मौके पर मौजूद होंगे। सुबह 11 बजे से हालांकि ये आयोजन होना था, लेकिन अब जो महाकाल बाबा की आप जो कह सकते हैं दुर्घटना हुई है उसके बाद अब खुद सीएम जो है वो वहां के लिए रवाना होंगे। तो हो सकता है कार्यक्रम में थोड़ा डिले हो, या फिर कार्यक्रम को कैंसिल भी किया जा सकता है। जी, कैंसिल भी इस को किया जा सकता है, लेकिन आज खास तौर पर तैयारियां क्या कुछ की गई हैं सीएम हाउस में?
देखिए, अगर बात करें तो बरसाने की होली है तो लठमार ये होली होगी और इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। चारों तरफ गुलाल जो है, रंग है, इनकी व्यवस्था की गई है और कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होली यानी कि जो हर्बल कलर्स है उनको किस तरह से उपयोग करना, पानी को किस तरह से बचाना, तो ये सारे मैसेज जो है वो भी देने का प्रयास रहेगा। तो तमाम जो नवाचार हैं उनके साथ में ये मोहन यादव जो है वो अपनी पहली होली सीएम हाउस में बतौर सीएम मनाने वाले हैं। तो वाकई बड़ी जानकारी आप दे रही थी कि आज ये पहली होली होने वाली है मुख्यमंत्री के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपा तमाम जानकारी के लिए। देश भर में रंगों का त्योहार होली की धूम देखने को मिल रही है और लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। होली के मौके पर लगभग सभी घरों में गुजिया बनाई जा रही है, लेकिन बाजार में गुजिया का परिवार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो यह है गुजिया का परिवार। आपने तमाम परिवार सुने होंगे, लेकिन गुजिया का परिवार आप पहली बार देख रहे हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं ये खास तैयारी मिष्ठान भंडार के तौर पर भी अलग अलग स्टोर्स पर इसी तरीके से होली के पर्व को मनाया जा रहा है, जिसमें ये खास तैयारी गुजिया का परिवार। मतदान कृपया करें, ये भी एक गुजिया बनी हुई है और ये सारी आकृतियां गुजिया पर उकेरी गई है। खासियत इसकी यही है कि तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब तमाम आकृतियां इन गुजियों पर उकेरी गई है। उत्तर प्रदेश में होली की धूम देखने को मिल रही है। देश के साथ पूरे प्रदेश में रंगों का त्योहार पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गोरक्ष पीठाधीश्वर और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में रुद्र अभिषेक इस मौके पर किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। होली के पर्व पर सीएम शक्ति साधना में इस वक्त लीन नजर आ रहे हैं। देश भर में रंगों का त्योहार होली और होली को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं और रुद्राभिषेक करते नजर आए हैं मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त सीएम गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी का मामला अब गर्मा गया है। डीएमके मंत्री अनीता राधाकृष्णन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग भी इस मौके पर की गई है। तो दरअसल तमिलनाडु के मंत्री अनीता आर राधाकृष्णन की ओर से एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी से राज्य की सियासत गर्मा गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करके कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि मंत्री ने प्रधानमंत्री पर यह टिप्पणी उस वक्त की जब डीएमके सांसद कनिमोझी मंच पर थी और उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। बीजेपी नेताओं की ओर से तमिलनाडु के मंत्री अनीता आर राधाकृष्णन की उस सार्वजनिक रैली की वीडियो क्लिप भी शेयर की गई है, जिसमें कथित तौर पर तमिल भाषा में अपशब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि मंच पर मौजूद डीएमके सांसद कनिमोझी की ओर से पीएम मोदी के लिए प्रयोग किए गए इस तरह के अपशब्दों पर कोई विरोध दर्ज नहीं किया गया, जिसके बाद विवाद ने तूल पकड़ा और अब एफआईआर दर्ज करके इलेक्शन कमीशन से इस पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो डीएमके मंत्री अनीता राधाकृष्णन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो प्रधानमंत्री पर अभद्र और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर है। तमिल भाषा में जब ये रैली हो रही थी, कनिमोझी मंच पर मौजूद थी। जिस वक्त का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है, उस वक्त अचानक से अभद्र टिप्पणी की जाती है प्रधानमंत्री पर। तमिल भाषा में ये टिप्पणी है, जिसकी वजह से
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। देहरादून में सीएम हाउस में होली की धूम शुरू हो चुकी है और होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन सीएम धामी ने इस मौके पर तमाम देशवासियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी प्रसारित की है। तो होली को लेकर के खासा उत्साह देश भर के अलग अलग हिस्सों में देखा जा सकता है और इसी में देहरादून में खासतौर पर होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस होली के अवसर पर खासा सीएम हाउस में होली की धूम आप देख पा रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। कंफ्यूजन की स्थिति है, कोई चुनाव में जाना ही नहीं चाहता है। हर कोई चुनाव से बचना चाहता है क्योंकि सबको पहले से ही पता है कि परिणाम क्या निकलने वाला है। अंततः यहाँ पर बड़ी भारी जीत होने वाली है, इसलिए चुनाव से लोग बच रहे हैं वहाँ पर, इसलिए ऐसा हुआ। जहाँ टिहरी सीट पर एक बुजुर्ग आदमी जिसको आराम करना चाहिए था, जिसको मैंने वहाँ की जनता ने 2012 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो हमने उनके बुजुर्गपन को देखते हुए कहा आप आराम कीजिए, आपकी आराम करने की उम्र है। उन्होंने उनको जो है चुनाव में उतार दिया। तो कांग्रेस को अपनी संस्कृति का भी ज्ञान नहीं है। जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो उसको आराम दिया जाता है। देखिए, उनके यहाँ बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है, कोई चुनाव में जाना ही नहीं चाहता है। हर कोई चुनाव से बचना चाहता है क्योंकि सबको पहले से ही पता है कि परिणाम क्या निकलने वाला है। अंततः यहाँ पर बड़ी भारी जीत होने वाली है, इसलिए चुनाव से लोग बच रहे हैं वहाँ पर, इसलिए ऐसा हुआ। जहाँ टिहरी सीट पर एक बुजुर्ग आदमी जिसको आराम करना चाहिए था, जिसको मैंने वहाँ की जनता ने 2012 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो हमने उनके बुजुर्गपन को देखते हुए कहा आप आराम कीजिए, आपकी आराम करने की उम्र है। उन्होंने उनको जो है चुनाव में उतार दिया। तो कांग्रेस को अपनी संस्कृति का भी ज्ञान नहीं है। जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो उसको आराम दिया। तो होली का जो त्यौहार है वो बेहद खास अंदाज में हर तरफ मनाया जा रहा है। विपिन नागी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। विपिन, खासतौर पर देहरादून में भी होली का उत्सव और खासा तस्वीरें हम दिखा रहे थे सीएम हाउस की, क्या कुछ तैयारी रही और क्या कुछ इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है? बिल्कुल अंकित, सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और सबसे बड़ी बात आपको कहेंगे, उत्तराखंड के अंदर चाहे मुख्यमंत्री आवास में कल होली की बात करें या पूरे प्रदेश में होली की बात करें, बहुत एक रंग बिरंगा ये जो त्योहार होली का है ये बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। चाहे राजनीति में कहें या एक आम आदमी कहें, सभी जो है रंगों में जो है सभी लीन है। और कहीं ना कहीं चाहे बच्चे हो, चाहे छोटे हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी जो है होली के रंग में इस टाइम रंगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात अंकित एक और मैं बताना चाहूंगा, प्रदेश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियां भी देखने को मिल रही है। उसमें कहीं ना कहीं अंकित सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री के, चाहे आवास की बात कर लो या और क्षेत्रों की बात कर लो, हर जगह जो है इस टाइम होली की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री के अलावा सभी राजनीतिक लोग भी और तमाम आम आदमी भी जो है, राजनीतिक के अलावा भी आम आदमी भी जो है होली की शुभकामनाएं देता नजर आ रहा है। और होली के लिए सभी अपनी ओर से जो है सभी तैयारी करके जो है सभी अपनी ओर से शुभकामनाएं दे रहे हैं। और प्रदेशवासियों को खासतौर से मुख्यमंत्री ने भी अपनी ओर से जो है शुभकामनाएं दी है। कल ये खास एक आयोजन किया गया जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे सीएम हाउस में, कौन कौन इसमें मौजूद रहा है? जी बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी बात बताएं अंकित, जो कल कार्यक्रम किया गया था इसमें कांग्रेस के बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ साथ वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, चाहे नरेश बंसल की बात कर ले या गणेश जोशी की बात कर ले, तमाम और नेता भी ठुमकते नजर आए, कहीं ना कहीं वो नाचते नजर आए, कहीं ना कहीं वो होली के रंग में बिल्कुल सराबोर हो रखे थे। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि होली का एक ऐसा पर्व है जिसमें चाहे नेता हो, चाहे एक छोटे घर का एक छोटा सा स्तर का आदमी हो या कोई भी हो, हर कोई होली के रंग में जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल रंग में नजर आ रहा है। और होली के पर्व में खासतौर से मुख्यमंत्री ने सभी को हिदायत से ये कहा है कि एक नकली जो गलत कलर है, जो बेकार कलर है या गुब्बारे या सावधानी का विशेष तौर से ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात इसके अलावा ये भी अंकित की मुख्यमंत्री ने सभी को कहा कि सुरक्षित और अच्छी होली अपने परिवार के साथ बनाएं और सबके साथ जो है देश के साथ साथ जो है अपने घर में जो है होली बहुत अच्छी बनाई। तो विपिन हमारे साथ हैं जो बता रहे हैं कि होली को लेकर के क्या कुछ तैयारियां खासतौर पर सीएम हाउस में रही। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन।
एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।